हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, बहुत खुशी की बात है कि आप सभी बच्चों के लिए रोजगार विद अंकित चैनल अब डिफेंस में भी आ गया है, जिस पर आप बेहद भरोसा कर सकते हो। जिस पर आप ये सोचते हो कि सर आप डिफेंस में क्यों नहीं हो, अगर होते तो हमारे सपने भी साकार हो गए होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जरूरत भी होती है कम एज में नौकरी पाने की। ट्वेल्थ के बाद कुछ ऑप्शन नहीं नजर आता। वो उस बच्चे सोचते हैं कि हम अगर नौकरी लगे तो अभी हमारी एज भी 18 ईयर्स नहीं हुई तो हमें नौकरी कौन देगा। तो बच्चे, डिफेंस में वो बच्चे जा सकते हैं जिनको देश सेवा का जज्बा भी अगर उनके अंदर है, तो वो उस आग को भी वहां जाकर अपनी शांत कर सकते हैं। इससे बढ़िया मौका एयरफोर्स में बच्चों सबसे अच्छा मौका होता है भर्ती होने का। बहुत ही आसान है। अगर आपने उस लाइन को अभी तक चुना नहीं है तो आप ये देख पा रहे हो कि ट्वेल्थ के बाद मुझे तुरंत जॉब लगना है, तो इससे बेहतरीन तरीका और इससे बेहतरीन जॉब नहीं हो सकती। ट्वेल्थ के बाद ये खुद वहां रहते हुए भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो और साथ में बेटा पैसे भी कमा सकते हो। तो एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी और आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये एक बहुत शानदार मौका है एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए। बच्चों, अब इसमें बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होंगे, सर कैसे जा सकते हैं, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, हमें क्या तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो बच्चे, आज मैं वो सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि एयरफोर्स क्या है। एयरफोर्स बेटा हमारी तीन तरह की सेवाएं हैं सेना में। एक तो आपकी आर्मी होती है, यानी थल सेना। एक बेटा नौसेना होती है जो पानी के सीमाओं को देखभाल करती है हमारी। और एक हमारी जो देश की सीमा वायु सीमा, तो वायु सीमा की जो देखभाल करती है वो वायु सेना करती है। और बच्चों, अब ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब भी है, बहुत ही शानदार जॉब भी है। तीनों सेनाओं में बोलें तो सबसे ज्यादा पसंदीदा युवाओं की यही जॉब होती है। एक तो बेटा प्लेन व्लेन आपके लिए बड़ी नॉर्मल चीजें हो जाएंगी इसमें जाने के बाद, है ना। तो इसमें क्या है, क्या तरीका है और किस तरह की पोस्ट आती हैं, कब कब आती हैं, उस सारी बातों के बारे में बताने वाला हूं। बच्चों, ये पहले तो आपको बता दूं कि एयरफोर्स वाले ओनली फॉर अनमेरिड मेल्स को लेते हैं। सेनाओं में वही लोग जा सकते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। अभी ये फीमेल के लिए नहीं है, ऑफिशियल लाइन में फीमेल के लिए है। एनडीए सीडीएस वगैरह में आप फीमेल भी फॉर्म फिल कर सकती हैं। लेकिन ये एयरमैन की भर्ती कहलाती है। क्या? एयरमैन। तो बच्चों, ओनली फॉर अनमैरिड मेल, यानी शादीशुदा मेल नहीं होने चाहिए। तो नो रिजर्वेशन फॉर एनी कैटेगरी, ये सबसे खास बात है डिफेंस की कि यहां पर किसी भी कैटेगरी को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता कि रिजर्वेशन देके थोड़ा सा कमतर को भर्ती कर लें और देश की सीमा के साथ या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर लें। ये चीजें नहीं हो सकती। तो यहां पर इसलिए रिजर्वेशन मना ही है। अब बच्चों, बात आती है कि एयरफोर्स में वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप। वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप क्या है बच्चों? दो ट्रेड्स में भर्ती होती है। एक तो नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है जिसको हम वाई ग्रुप कहते हैं, एक होता है टेक्निकल ट्रेड जिसको हम एक्स ग्रुप कहते हैं। इसमें एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या क्या एग्जाम्स में आता है वो भी बताता हूं। ट्वेल्थ चाहिए तो कब तक चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारी बातें बच्चे हम करने वाले हैं। जैसे अगर देखिएगा रिक्रूटमेंट स्टेप्स क्या क्या हैं, यानी पहला स्टेप तो आप सबको पता है कि फॉर्म ही भरा जाता है। फिर दूसरा स्टेप है ऑनलाइन फॉर्म। फॉर्म में अभी बताऊंगा ये कब कब भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम बेटा दिया जाता है नंबर 2 पर। फॉर्म भरने के बाद कितने दिन बाद? ये बेटा बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। आप ये मानिएगा कि अगर इस साल जनवरी में भर्ती आई तो ट्रेनिंग अगले साल जनवरी में आप चले जाओगे। इसी के अंदर ये 5 के 5 स्टेप्स हो जाते हैं, यानी 1 ईयर का टाइम लगता है आपको ट्रेनिंग सेंटर पर जाने में। 1 ईयर बहुत कम टाइम है, ये ज्यादा नहीं है। एक एक डेढ़ महीने का हर स्टेप में टाइम लगता है बच्चा। अगर मैं देखूं स्टेप 3 है
तो ये पीएफटी एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। भैया पीएफटी क्या है? फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। और एडेप्टेबिलिटी क्या है? ये कि आप कैसे कैसे वातावरण में रह सकते हो, उसके बारे में है बच्चों, ये भी मैं बताऊंगा। मेडिकल भी होता है और लास्ट में ट्रेनिंग पे आप चले जाते हो। टोटल 5 स्टेप्स में नौकरी आपकी हो जाती है। अब बच्चों इसमें अब देखिए प्रोसेस। फॉर्म के लिए 2 साइकिल इसमें चलती हैं। हालांकि जब से कोरोना आया है 2020 से, तो बेटा एक एक ही बार भर्ती हुई है, लेकिन 2022 में 2 बार फिर से भर्ती शुरू होने वाली है। तो बच्चा एक तो जनवरी में फॉर्म निकलते हैं और एक जुलाई में फॉर्म निकलते हैं। 6-6 महीने की साइकिल है। एज इसमें 17 से 21 ईयर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, 17 से 21 फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है बच्चों, 17 से 21, 17 साल में। और ये एज ऐसे मांगी जाती है, मान लो जनवरी में है तो आप जुलाई में 1 जुलाई को एज मांगेंगे तो 16.5 साल का बच्चा भी फॉर्म भर जाता है इसमें। ठीक है, फीस बच्चे 200 से 250 रुपए, किसी में 200 किसी में 250। चलिए 200 है या 250 है देख लीजिएगा। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं बच्चों, तो क्वालिफिकेशन वाई ग्रुप के लिए अलग है थोड़ी और एक्स ग्रुप के लिए थोड़ी अलग है। अब टेक्निकल ट्रेड है तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री की बात होगी, तो यहां पर मैथ्स फिजिक्स चाहिए और इंग्लिश भी चाहिए। और नॉन टेक्निकल में बस 12th पास चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश होनी चाहिए 12th में आपके पास। तो इसने ये बोला है कि ओवरऑल आपके 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 50% से कम पे आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और ये 50% इन इंग्लिश ऑल्सो, ये भी बोला है कि आपके ओवरऑल तो 50% है, यानी ओवरऑल 60 है, लेकिन इंग्लिश में आपके 100 में से 49 है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो इंग्लिश में भी 50 कम से कम जरूरी है। और सेम चीजें यहां 50 और ऑल ओवर, यानी पीसीएम से अगर आपने फिजिक्स, भाई मैथ्स फिजिक्स चाहिए तो पीसीएम ही हो गया फिर तो मैथ्स फिजिक्स अगर आपने 50% से पास कर रखे हैं, और बच्चा ये तो ओवरऑल 50% है, लेकिन इंग्लिश में यहां भी 50 होने जरूरी हैं, तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ये एक्स और वाई ग्रुप की कंडीशन हो जाती है बच्चों। क्वालिफिकेशन अब आपको पता चल चुकी है, यही होना चाहिए, तो आप बहुत आराम से फॉर्म भर देंगे। अब बच्चे बात आती है जब हम अगले स्टेप पे जाते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या क्या होता है। तो बच्चा, तो अगर मैं देखूं तो स्टेप्स 2 ऑनलाइन एग्जाम्स का होता है बेटा, एक तो वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप और एक एक्स एंड वाई ग्रुप। कई बच्चे होते हैं 40% तो सिर्फ ऐसे होते हैं जो सिर्फ वाई ग्रुप का फॉर्म भरते हैं, और 60% जो एक्स का भरते हैं वो इन दोनों को प्रीफर करते हैं। तो भैया 60% बच्चे ये होते हैं, केवल एक्स ग्रुप वाला फॉर्म भरने वाले बच्चे ना के बराबर होंगे, क्योंकि वो वाई का तो भर ही सकते हैं जो एक्स का भरने वाले हैं, है ना बच्चों। तो अगर गर्ल्स के लिए ये नहीं होती बच्चा वैकेंसी। अगर मैं देखूं तो यहां पर वाई ग्रुप में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं बेटा, ये रागा लिखा हुआ है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ये रागा टेस्ट के नाम से फेमस है। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग होती है और जीएस होती है बच्चा। 30 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में आपको करने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत बहुत अच्छी चीज है, जिसमें फिक्स होता है इसके लिए 25 मिनट और इसके लिए 20 मिनट। अलग अलग टाइम भी ऐसे ही फिक्स होता है, तभी 45 मिनट में 50 क्वेश्चंस आपके होते हैं बच्चों। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं बच्चे। इससे आप क्लैरिटी आएगी आपको कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में जाना कितना आसान है। अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं तो बेटा यहां मैथ्स 11th 12th का आता है आपका, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह, और बच्चा फिजिक्स भी 11th 12th की पूछी जाती है। इंग्लिश आपके 20 मार्क्स की होती है जो 10th लेवल की होती है। तो बच्चा 60 मिनट्स में ये भी करना होता है, लेकिन सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होंगे बच्चे। ऑब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन, उसके नीचे 4 ऑप्शन, और वो बाइलिंगुअल होंगे, हर क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा बच्चे। एक्स एंड वाई ग्रुप, जिस बच्चे को दोनों देने हैं तो वो क्या एक ही सिटिंग में दोनों एग्जाम देने होंगे उसको, यानी एक बार बैठ के ही दोनों का एक साथ काम तमाम। ऐसा नहीं है ये अलग ये अलग, नहीं, एक होगा बस इंग्लिश
जो है भैया वो कॉमन है दोनों में, तो इंग्लिश 2 बार थोड़ी ना देगा जिसको दोनों देने हैं। हाँ, इसमें वो प्रीफर कर सकता है, नहीं मुझे वाई पहले चाहिए या एक्स पहले चाहिए, ये फॉर्म में ही प्रीफर हो जाता है बच्चों। तो मैथ्स के 25 हैं, फिजिक्स के 25 हैं, इंग्लिश के 20 जो इधर भी थे, रागा और ऐड हो जाएगा क्योंकि ये वाई ग्रुप है, तो भैया रागा ऐड हो गया, इंग्लिश तो दोनों में कॉमन ही थी। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस हैं और 1 सिटिंग में 85 क्वेश्चंस आपको सही करने होते हैं भैया। 85 मिनट्स आपको मिलेंगी, 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अगर आपको अब सैलरी का क्या फर्क है बच्चे, एक्स ग्रुप में सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, वाई ग्रुप में सैलरी थोड़ी कम होती है ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। सारी मेडिकल फैसिलिटी जो आपने अपने लिए अपने परिवार वालों को दिला सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। और अगर आप छोड़ना चाहें इस जॉब को, 15-16 साल करने के बाद आपको फुली पेंशन मिल जाती है और उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और आप चाहो तो अब सिविल के या तो बैंक या एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 कुछ भी, आपकी मेरिट बहुत अलग जाती है। और मैं तो ये कहूंगा क्योंकि एयरफोर्स में ज्यादा पढ़े लिखे जाते हैं आर्मी या नेवी के मुकाबले, तो बच्चा ये लोग जरूर कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी पोस्ट ले लेते हैं वहां से आके, क्योंकि एयर एक्स सर्विसमैन की जो लिस्ट होती है वो काफी कम जाती है कि हर भर्ती में एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है 10%, चाहे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ले लीजिए या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या कोई भी, है ना बच्चों। तो ये बड़ा फायदा इन लोगों को होता है। तो बच्चे एसएससी सीजीएल वगैरह में भी ये लोग काफी होते हैं बच्चों। तो अगर मैं देखूं स्टेप्स 3 पीएफटी एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होगा, तो बच्चा मैंने बता दिया, ये तो बस ये देखा जाता है कि इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है, थोड़ा सा कोई स्टोरी दिखा करके उस पर क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है। तो ये क्वालिफाइंग होता है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये भी क्वालिफाइंग है। सारी मेरिट जो बनती है वो रिटन टेस्ट पे बनती है। ये बहुत आसानी से आप 1 हफ्ते की तैयारी कर लोगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा ये टेस्ट। लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि 6.5 मिनट में 1600 मीटर आपको फिजिकल करना होता है, 10 पुशअप करने होते हैं, 10 सिटअप करने होते हैं। पुशअप क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्स बोलते हैं बच्चों। और सिटअप्स क्या होता है, उठक बैठक। और स्क्वाट्स क्या होता है, जो ऐसे आधा हाफ जांघों के लिए किया जाता है, ये वाला। तो ये वाला यहां स्क्वाट्स होते हैं 20। तो कुल मिलाकर ये फिजिकल है आपका कंप्लीट। हाइट की कोई खास कंडीशन होती नहीं है, इतनी सबकी ही होती है ना बच्चों। तो ये है आपका पूरा स्टेप 3। अगर मैं स्टेप 4 आपको दिखाऊं तो मेडिकल में 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है, आई साइड, बाकी बच्चा और कुछ नहीं, बाकी नॉर्मली हर जगह यही टेस्ट होता है। तो एक्स ग्रुप के लिए थोड़ी सी ज्यादा चाहिए भाई आई साइड, 6/12 दोनों आंखों की 6/12। वाई ग्रुप के लिए 6/36 भी चलेगी, ये विदाउट लेंस है। लेकिन अगर आपको लेंस लगाना है तो लेंस भी चलेगा, लेकिन लेंस इस पावर का होना चाहिए, माइनस का 0.5 से प्लस का 2 एक्स ग्रुप के लिए, और वाई ग्रुप तो माइनस का 3.5 से प्लस का 3.5 तक जाएगा बच्चा। तो यहां इतनी तो सबकी आ जाती है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये स्टेप 4 हो जाता है मेडिकल के लिए, जिसकी आपको टेंशन नहीं है। और स्टेप 5 होता है बच्चा ट्रेनिंग। स्टेप 5 होता है आपकी ट्रेनिंग। स्टेप 5 है बच्चा ट्रेनिंग। तो अगर मैं बोलूं स्टेप 5 ये ट्रेनिंग, अब बच्चा ये फॉर्म कब निकलेंगे, ये अब आपका सवाल आता है, सर फॉर्म्स कब निकलेंगे, तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो बच्चा फॉर्म्स तो अब आपको जनवरी फरवरी का वेट करना पड़ेगा, और जनवरी फरवरी में आपके फॉर्म आने वाले हैं। हर बार जनवरी में आते थे, ये कोरोना में डिस्टर्ब हो गया है बस थोड़ा सा, तो आप जनवरी फरवरी का वेट कर लीजिए। इसमें जैसे ही फॉर्म आएंगे बेटा, आपके इसी चैनल पर इसका नाम आप देखोगे रोजगार विद अंकित डिफेंस नाम हो जाएगा इस चैनल का। क्या, रोजगार विद अंकित डिफेंस, है ना बच्चों। तो इसमें हम सिर्फ डिफेंस की बातें करेंगे इस चैनल पे और कुछ नहीं। तो अब बच्चों जनवरी
फरवरी में हम आप लोगों के लिए एक फ्री बैच लेकर के आएंगे, जिससे हम आपकी इसकी तैयारी कराएंगे बच्चों। क्या ये एग्जाम कब तक हो जाता है? अगर फॉर्म आपके आते हैं, फॉर्म आपके अगर आए कब? जनवरी में, तो एग्जाम होता है बच्चा जनवरी फरवरी में। अगर मान लीजिए 1 से 15 जनवरी तक फॉर्म आते हैं, जो हर बार का प्रोसेस था, तो बेटा ये एग्जाम जो होता है इसका, वो 15 से 30 के मार्च के बीच में एग्जाम हो जाता है। तो भैया एग्जाम की डेट ये रही। तो इसका मतलब है जस्ट आपको 2.5 महीने, फॉर्म के बाद 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने मिलते हैं तैयारी करने के। और क्या ये सफिशिएंट है? अगर बच्चों अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो ये सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपने पहले तैयारी नहीं कर रखी तो फिर बच्चा थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हर बच्चा जा रहा है एयरफोर्स की तरफ, है ना बच्चों। और मुझे लगता है कि आप बहुत शानदार इसकी तैयारी कर पाएंगे हमारे थ्रू। बहुत एक्सपीरियंस्ड टीम लेकर के आप लोगों के लिए हाजिर होऊंगा। और बच्चा अब आपको एक्स और वाई ग्रुप की टेंशन बिल्कुल खत्म कर देनी होगी। और जिन बच्चों की एज 2001 से बाद की होगी, उन्हीं को चांस मिलेगा। यानी 1 जनवरी 2001 के बाद की होनी चाहिए आपकी, उनको चांस मिलने का पूरा चांस रहेगा। अब क्या 2001 से पहले के जो बच्चे हैं, यानी जो 2000 में पैदा हुए हैं, तो क्या वो नहीं भर पाएंगे? नहीं। क्या 99 में जो हैं वो भर पाएंगे? नहीं। क्या 98 वाले? नहीं। तो बच्चा जो 2001 वाले हैं, अब जो फॉर्म आएंगे वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। 2001 वाले, 2002 वाले, 3 वाले, 4 वाले, ठीक है। लेकिन बच्चों 2001 से पहले बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो रिजल्ट कब तक आ जाता है? मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं बच्चा। इसका रिजल्ट आ जाता है, अगर ये तब तक हुआ तो इसका रिजल्ट की डेट है यानी 10 अप्रैल के आसपास। 10 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है बच्चों। तो आप सोचिए, यानी जब भी एग्जाम होता है उसके 20 दिन बाद, एग्जाम के 20 दिन बाद इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस और भी हैं, फिजिकल, मेडिकल और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर इसका कोर्स बेटा आएगा, ये जनवरी में हम लोग कोर्स लेकर के आएंगे। पहला कोर्स फ्री आप लोगों को मिलेगा, जिससे आप बता पाएंगे कि यहाँ एक शानदार तैयारी होती है। और बच्चों हमने जो अब तक कोर्स कराए हैं उनमें बच्चों का रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। बहुत अच्छे से हमारे पास बच्चे मेहनत करते हैं, क्योंकि हम नोट्स भी बहुत शानदार प्रोवाइड कराते हैं। हमारे टीचर भी एक से एक बढ़कर होता है, और बच्चों को समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और उनकी एक एक बच्चे की समस्या का ध्यान रखा जाता है। तो बच्चे, आपको एयरमैन बनाने के लिए हमारी टीम बहुत जल्दी हाजिर होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको एयरफोर्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी हुई? तो बच्चों, कट ऑफ क्या जाती है इन पे मत पड़ो चक्कर में। बेटा बस इतना याद रखो कि अगर आप हमारे साथ इसमें तैयारी करोगे तो आप कट ऑफ को भूल जाइए, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। तो एक्स और वाई ग्रुप, आप अगर साइंस साइड से नहीं हैं तो आप वाई ग्रुप को टारगेट करें, और अगर आप पीसीएम वाले हैं तो भी मैं कहूंगा वाई ग्रुप में आसान फिर भी होता है सिलेक्शन, लेकिन एक्स एंड वाई ग्रुप आप प्रीफर कर सकते हैं फिर। तो जिन्होंने एक्स एंड वाई ग्रुप का पेपर दिया हो, क्या वो वाई ग्रुप में भी सिलेक्ट हो सकते हैं? जी हाँ। तो प्रीफरेंस, यानी अगर आप मैथ्स में, फिजिक्स में फेल भी हो गए तो आपका रागा टेस्ट और इंग्लिश अच्छी हुई है तो आपको वाई ग्रुप में भी लिया जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए, हाँ, एनसीसी के मार्क्स उनको प्रीफर मिलता है, उनको प्रीफरेंस बच्चों मिलती है, ओके। और हाँ, जनवरी फरवरी में आपकी वैकेंसीज आती हैं इसकी। और मुझे उम्मीद है कि आप, अगर आपका ये टेस्ट नहीं है तो आप अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताएंगे और इसका फायदा उठाएंगे बच्चों। तो बेटा 2001 से जो बच्चे पहले पैदाइश है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप अपने छोटे भाई बहनों को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।